20 में शॉटें लगती हैं मगर कोई एक प्रॉपर शॉट नहीं था। वो तमाम एजेस लगी हैं, वो जो चौके गए 5 चौके लास्ट ओवर में गए हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि फ़खर जमान से तवक्कुआत रखना, हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी उनकी यूटिलिटी इस एशिया कप तक तो ज़रूर है, मगर पाकिस्तान को अपना बैकअप तैयार करना चाहिए क्योंकि ही हैज़ डन द मैक्सिमम। और बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, उन्होंने अपना बहुत अच्छा टाइम गुजारा है और पाकिस्तान को फतवात दिलाई है। लिहाजा अब उनका भी टाइम, मैं ये समझता हूँ कि एक पीरियड होता है। अब उनको एशिया कप के बाद मैं समझ अल्लाह करे कि हम लोग जीतें और वो उसमें परफॉर्मेंस दें। और मेरे अपने हिसाब से हो सकता है, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, उनको T20 क्रिकेट के फॉर्मेट से भी अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और नए लड़कों को आजमाना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं फ़खर को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? मेरा अपना ख्याल है कि एशिया कप जीतने के बाद T20 क्रिकेट से भी, क्योंकि क्या टेस्ट खिलाएं उनको, क्या वनडे खिलाएं? नहीं, अभी मसला देखिए ज़ाहिर है वो अपनी क्रिकेट पूरी खेल चुके हैं, वो आइडियल क्रिकेटर है T20 के। मतलब फ़खर की एक्सपायरी डेट आ गई है क्रिकेट? मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है, इसलिए कि उनके 2 या 3 गेंदें सर पे लग चुकी हैं। अच्छा, पहले भी तो ये एक साइन होता है कि उनके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो पहले जैसे अब नहीं रहे हैं। अभी जो उन्होंने आखिर में भी 44 रन या 42 रन जो 2 ओवर में किए ना, तो वो एक ऐसे प्रॉपर कोई शॉट नहीं थे। वो कहते हैं लक ऑलवेज विद द ब्रेव, तो इस तरह उन्होंने शॉटें खेली हैं, वो एजेस लगे हैं। और एज एन ओपनर आप ये बात कह रहे हैं कि मतलब उनके रिफ्लेक्सेस में कमी आई है? मेरी अपनी फीलिंग्स है, ये मेरी अपनी फीलिंग्स है। मैं आपकी राय का हम सर एहतराम करते हैं। यूसुफ जई साहब बताइएगा जरा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह भी अनवार भाई जो डोमेस्टिक में नई गेंद का सामना करते रहे और एक ऐसे एरा में उन्होंने डोमेस्टिक खेली है जो शायद आजकल की टेस्ट क्रिकेट से मुश्किल वो एरा था, आपको क्या लगता है कि आप मुत्तफिक हैं, एग्री करते हैं कि फ़खर जमान को रिटायरमेंट पे सोचना चाहिए एशिया कप के बाद? इनकी दानिश में रिफ्लेक्सेस कमजोर हो गए और नए लड़कों को मौका देना चाहिए? जी अली भाई, देखें अनवर भाई जाहिर है कि लेजेंड है हमारे लिए, तो हम इनकी राय का एहतराम भी करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फ़खर के पास अभी थोड़ा सा टाइम है, उसको खेलने देना चाहिए और कम से कम उसको मौका ये देना चाहिए। देखिए अभी उसने सिर्फ 2, आज उसकी 100 जो है वो T20 मैच था, आज उसने 77 रन भी किए 44 गेंदों के ऊपर। वो सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं कि एजेस लगे हैं या जो भी था, लेकिन देखिए T20 में एट द लास्ट आपको स्कोर चाहिए होता है। आप 12 गेंदों के ऊपर 42 रन की इस इनिंग, मतलब इन 2 ओवर्स में 42 रन का बनना किसी सूरत नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते कि इन 42 में से 31 रन से आप मैच जीते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे ये 42 रन नहीं बनते और ये 31 रन और उनको कम चाहिए होते, तो फिर मेरे ख्याल से आपके लिए मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये